करती है। कोई ने कहा कि नाखून मत काटना, पितृ रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कहा महिलाएं ज्यादा श्रृंगार मत करना, पितृ रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कह दिया नया साड़ी मत लेना, नया वस्त्र मत लेना, पितृ रुष्ट हो जाएंगे। पहले आप और हम समझें कि पितृपक्ष का मतलब क्या होता है। आस्था चैनल के माध्यम से जितने मेरे श्रोता भाई बहन इस वनवासी क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ की इस परम भूमि से, धमतरी जिले से, राम पतवन गमन की इस भूमि से अगर आप कथा का रसपान करने के लिए बैठे हो और आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस छोटे से गांव, लोगों को भी आश्चर्य हो रहा होगा कि इस छोटे से गांव में कथा कैसे हो गई। ये सोचने वाला विषय। पूरे धमतरी जिला वालों को, पूरे रायपुर जिला वालों को, पूरे दुर्ग वालों को, पूरे भिलाई वालों को और पूरे क्षेत्र वालों को ये सोचने में आ रहा होगा कि इतने छोटे से क्षेत्र में गुरुजी ने कथा दे कैसे दी। इतने छोटे से क्षेत्र, उसका केवल एक कारण था कि श्राद्ध पक्ष में दुनिया के लोग बाहर जाकर कथा सुन लेते हैं, पर यह वनवासी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोगों के पास इतना धन भी नहीं रह पाता कि वो दूसरी जाके कथा श्रवण करें, इसलिए उनके लिए शिव पुराण यहां। ये कथा उनके लिए आई है जो अपने गांव से बाहर निकलना, जिन्होंने कभी ट्रेन का साधन नहीं देखा, जिन्होंने कभी कोई बड़े शहर में जाने से भी भय लगता है, ये कथा उनके लिए आई है। और जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आप ये मानकर चलो इस कथा के यजमान आप सब हैं और पूरा ये धमतरी क्षेत्र है। केवल एक यजमान नहीं, इसके आप सब यजमान। इसलिए भाव से, दिल से कथा का तत्व ग्रहण करिए। पितृपक्ष को हम समझें। किसी ने कहा नाखून मत काटना, किसी ने कहा नया कपड़ा मत लेना, पितृपक्ष में 16 दिन नए कपड़े नहीं लेना चाहिए। कोई कहे ये नहीं करना चाहिए, कोई कहे मकान का मुहूर्त, कोई कहे ये मुहूर्त, कोई कहे वो मुहूर्त, कोई कहे अच्छा काम करने के लिए मत जाओ, अच्छा मंगल कार्य के लिए आगे मत बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृ बुरे नहीं होते हैं, पितृ बुरे नहीं होते हैं। आज लोगों के मन में बड़ा भय हो जाता है। व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो तो ब्राह्मणों के लिए लोग कमेंट्स करना प्रारंभ कर देते हैं कि अब श्राद्ध पक्ष चालू हो गया, ब्राह्मण जीमने के लिए जाएंगे। कोई ब्राह्मण की तुलना कौवे से कर देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। ना, गायत्री करने वाला ब्राह्मण, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण, संध्या करने वाला ब्राह्मण की तुलना किसी साधारण से नहीं होती, उसकी तुलना तो स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। किसी ने कहा कि तुम अभी नया वस्त्र मत लो, पितृपक्ष चल रहा, नया काम मत चालू करो, पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब है आपकी पूर्ण श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास, आपका पूर्ण भरोसा। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। आप इतने सारी मात्रा में आए हो, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर पहुंचे हो। आप लोगों की श्रद्धा है तभी तो आप यहां पहुंचे हो। अगर श्रद्धा नहीं होती तो कोई अपना घर छोड़कर यहां इस वीराने में, इस जंगल में आकर बैठता? इस वीराने में, इस जंगल में कौन आता? जब हम कल इस
पवित्र भूमि पर आए छत्तीसगढ़ की, और इस कांटा कुणी गांव में के अंतर्गत हम यहाँ पहुंचे। जब हम आ रहे थे तो जंगल का रास्ता था, ना इधर मकान दिख रहे थे ना उधर मकान दिख रहे थे, और हमें जो लेकर गाड़ी चला कर आ रहे थे कृष्ण कन्हैया सारथी, हम उनसे पूछ रहे थे कि गांव है कि नहीं है। हम उनसे बात करते करते आ रहे थे, तो हमारे कृष्ण से रथ चलाने वाले से हमने पूछा, हमारे सारथी से हमने पूछा कि गांव है कि नहीं है। कहा गुरुजी है। हमने पूछा कितना बड़ा है, तो वो बोला जहां से चालू होगा वहीं विराम हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय इस भूमि पर यह है कि इस भूमि से मेरे राम अयोध्या चलकर निकलकर लंका के लिए गए थे। लंका के पर देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, पितरों का भी आशीर्वाद। पितरों का भी वर हमें प्राप्त होता है। पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो कौन कह दे कि ये पितृपक्ष बेकार होता है, ये श्राद्ध पक्ष बेकार होता है? श्राद्ध पक्ष में ये मत करो, श्राद्ध पक्ष में वो मत करो, पितृपक्ष में ये ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है पितृपक्ष वो पक्ष है कि बाकी के समय में, बाकी के पक्षों में तो केवल देवता का आशीर्वाद मिलता है, पर श्राद्ध पक्ष में देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। आपकी श्रद्धा कितनी है? कितने लोग हैं यहां पर जो बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ। सब चढ़ाते हो? रख लो, वापिस रखो, वापिस रखो। और कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इन सबसे कहा कि एक लोटा जल चढ़ाया करो? वो हाथ उठाओ जरा, उठाओ जरा हाथ। हाँ ठीक है, रखो रखो। आप लोगों ने कभी तो कहा होगा अपनी पड़ोसन को, अपनी अड़ोसन को और पीछे वाली धड़ोसन को कि शिव मंदिर जाया करो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया करो, शिव स्तुति करा करो, शंकर का स्मरण करा करो, शंकर की भक्ति करा करो, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आपने अपनी पड़ोसन से कहा होगा मंदिर जाया करो, इससे कहा मंदिर जाया करो, पीछे वाली से कहा मंदिर जाया करो। क्यों? किस लिए? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से सीहोर वाले महाराज का कोई फल है क्या? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से सीहोर वाले महाराज को कुछ मिलने वाला है क्या? तुम्हारे मंदिर जाने से या तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से या पीछे वाली धड़ोसन के मंदिर जाने से सीहोर वाले महाराज को कुछ मिलेगा क्या? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, पर तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। क्या? वो मार्ग बताने से परमात्मा का दरवाजा प्राप्त हो जाता है, मंजिल प्राप्त हो जाता है।